साइकिल पर ना चढ़ा ऊंचाई पर चले हमेशा ही खूब ज्यादा जिंदगी में चले रहे हैं छोटा का पहले हम छोटा जिंदगी का दिन मगर ट्रेन में साइकिल पर से गिर गए हम सोचने की ऐसा ना चढ़ पर बम पला धके ऐसा रेंट में बहुत लूजरो से ना चढ़ तो रेंट में जरवा में सटलो हो जाले तो जाके वो सीढ़ी मिले ना ऐसा नहीं चढ़ बहुत लूजर सटने वाला हां चलिए हाला नहीं कीजिए हाला नोट इन द हाला हमारे इतना सब बना था यूरा है हमारे चलिए हो गया सेट हो गया दिख रहा है सबको ना ये सर बहुत दिख रहा है चलिए सर साफ नहीं दिख रहा आपने देखा एक सेकंड देखते हैं अरे डायलॉग नहीं केस वाला हमारा केस लोग है ना अब दिख रहा है या सर खाली मुंह वाला लग रहा है चुप ना देखो थोड़ा इसको और छोटा मत कर मेरा सदी के घड़ी लोग तो देखो ठीक है दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है ना अच्छा चलो सेट करो तो बढ़िया ये फूल रहा है अरे हो गया है और ये और करो ना अपना से करो था इसको घुमा लो उसमें हो गया ऐसा ना बोल अरे इसको उठना ना जा उठा के ना जा उठा के सब हो गया सर ये सर आप नहीं आ रहे हैं अरे आ जाएंगे चल हो गया थोड़ा रहने दो हो जाएगा चलो आ जाओ बैठो सब बैठो आराम से एक आदमी बुक दे दीजिए सर मनिया का बारी है चलो मनी जी दे दीजिए चलिए चलिए शुरू करते हैं आ रहा है सबका ना देखो तो बोर्ड पा रहा है सबका बोर्ड सब आ रहा है ना हम आ रहे हैं हाँ चलिए दीजिए हाँ हो गया हम लोग पढ़ेंगे आज पर्यावरण कहाँ से आ गए थे नवोदय का अंकगणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति ठीक है कल तो केवल ऐसे ही चला था क्या बोलते हैं उसको इंट्रोडक्शन चला था इंट्रोडक्शन में भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ बाकी रह गया तो जो बाकी रहेगा धीरे धीरे सुनिए जहाँ तक जरूरत था उसको हम कर लिए रोमन तक सुन लीजिए रोमन तक हम लोग कर लिए हैं और सुन लीजिए रोमन तक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी ठीक है अब हम चैप्टर शुरू करते हैं ठीक है सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं देखिएगा प्रश्नावली 1 ठीक है प्रश्नावली 1 ठीक है अब देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है आप अपना बुक पर ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है 103 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या कितना से देखिए 1037 और तथा का मतलब उसको उससे साथ लेना है कितना 6 इससे बनाना है आपको सबसे बड़ी संख्या इससे बनाना है कौन सी सबसे बड़ी संख्या ठीक है तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए तो पहले क्या लिखेंगे 7 उसके बाद लिखेंगे 6 उसके बाद 3 उसके बाद 0 यही मेरा आंसर होगा आंसर क्या हो गया इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी आंसर नंबर हो जाएगा मेरा बी हो गया अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर क्या है 2 कह रहे संख्या आराम से सीधा बैठिएगा सब कोई बैठ जाइएगा ऐसा तुम कैसा बैठा है यार अरे तुम भी इधर में घूमो ना तुम लोग ऐसा कैसे बैठ जा रहा है इधर से ए मनी ये में घूमो इधर से घूम जाओ हाँ अमन तुम इधर आ जाओ एक आदमी इधर आ जाएगा हो जाएगा चलो हाँ हे में बैठ जाओ हो गया चलो क्वेश्चन नंबर देखे अरे कितना हाला करता है मारेंगे बस खाली हाला करना पढ़ाई लिखाई 0 है सबका खाली हाला करने के लिए चलिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए संख्या दिया हुआ है संख्या और अंक में अंतर होता है अंक एक एक करके होता है जबकि संख्या एक साथ पूरा मिला दिया था क्या बन जाओ संख्या चलिए देखिए अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सुनिएगा ना समझ में आएगा स्थानीय मान निकालने की बात कर रहा है संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान कितना दिया है 7609
9 में कितना का स्थानीय मान पूछ रहा है आपसे? 6। 6 है, 6 के 6 लिखे, तीर मीर के बाद कोई करे मारेंगे कान मार देंगे, तीर जरूरी नहीं कि तीर देना जरूरी नहीं है। 6 को 6 लिख दे, उसके बाद कितना अंक? 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दे। यही मेरा आंसर हुआ 600। ये क्या कितना में आंसर है? सी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है? अरे भाई इधर देखना भाई, बात नहीं करो यार। अरे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। हम कहीं गलत करेंगे बोलेंगे तब आप कहिएगा हाँ सर ये गलत पढ़ लिए। आप अपने समय से कीजिए, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद सुनिएगा, आराम से आगे चलते हैं। कह रहा है संख्या 1530 में 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर क्या क्या है? कुछ दिया, अंक दिया, संख्या क्या दिया है? 1 5, उसके बाद क्या दिया बोलिए? 0 3 0। इसमें कह रहा है किसका स्थानीय मान निकालने का? 5 का और 3 का। तो एक कह रहा है 5 का निकालने के लिए, एक कह रहा है 3 का। दोनों का स्थानीय मान निकाल को अंतर ज्ञात करने के लिए। अंतर मतलब क्या होना चाहिए? घटाव। तो 5 का स्थानीय मान निकालने में क्या हो जाएगा? 5 के बाद कितना जीरो है? एक अंक 1 2 3, तो 3 जीरो बिठाते हैं और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30। और घटा लीजिए इसको, घटा नहीं आता है ना, 0 से 0 जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। 0 में से 3 नहीं घटेगा, 10। 10 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा? 7। ये हो गया 9, और ये हो गया 4। कितना? 49 70 कौन ऑप्शन में है? 49 70 किसमें है बोलिए? बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हुआ। कोई दिक्कत है तो बोलिए, छापना है तो छापिए, नहीं तो बोलिए इसको मिटाएं हम। समझ में आ रहा है? चलिए मिटाएं इसको। किसी को दिक्कत? चलिए 3 नंबर तक आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 शांति से सुनिए। आप लोग लाइव जा रहे हैं, आपका आवाज देखिए, आप भले वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन साउंड आपका सुनाई देगा। हाँ, इसलिए जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। आगे देखिए लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 12,000। 12,000 आगे लिखा है प्लस कितना लिखा है? 1300। 1300 आगे क्या लिखा है? प्लस कितना? 2 दहाई। 2 दहाई। इसको कैसा बनाएंगे तो देखिए, चलिए 12,000 है तो 12,000 लिखना आएगा। 1000 में कई गो जीरो? 3 गो जीरो कर लेंगे, 12,000 हो गया हो। और 1300 है तो 1300 में कई गो जीरो? 2 गो जीरो। और दहाई है तो दहाई में कई गो जीरो? 1 गो। तो 2 दहाई का मतलब समझते हैं कितना होता है? 20। तो 12,000 और 1,000 कितना हो गया? 13,000। 13,300 300 हो गया, 20 में 13,320 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? 13,320। ऑप्शन क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर कितना में है बोलिए? ऑप्शन नंबर बी में है ना? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कल नहीं परसों हम पढ़ाए थे आप लोगों को। कैसे? देखिए 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में 10 है और इसके 20 है। इसके बीच में कौन कौन आता है? 11 13 17 यानी 1 2 3 4, टोटल कितना? 4। ऑप्शन नंबर कितना सही है मेरा? ऑप्शन नंबर कितना सही है? सी, ठीक है। चलिए कह रहा है अभाज्य संख्या कल परसों पढ़ाए थे, क्या कहे थे? 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला अभाज्य संख्या क्या होता है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है बोलिए? प्रथम अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। प्रथम अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। याद रखिएगा, कोई एक ना बोल दीजिएगा, ठीक है ना? मिटाएं इसको अब। चलिए 5 के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से 20 के बीच में कितनी रूट संख्या? रूट संख्या कल पढ़ाया गया था, बोलिए। हाँ, उसी को कहा जाता है। चलिए रूट संख्या यहाँ देखिए, आप पलटिएगा तो आपको यहाँ कल बोले थे पढ़ के आने के लिए है संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या कहते हैं, रूट संख्या थोड़ी कहते हैं उसको। संयुक्त संख्या जहाँ यौगिक संख्या, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होता है, अलग होता है। प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्या कहते हैं ना भाई। हाँ, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या कभी कहते हैं? रूट संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या कहा जाता है? रूट संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। और जो संयुक्त संख्या कह रहा है ना, वो कहते किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं। भाग जो 4 जिसका जो पहला अक्षर के पहला लेटर का इसका यार पहला थी क्या होता है उसका अंक? है एक कोई है ही नहीं इसमें, इसका दोनों का अलग अलग। एक से बड़ी की बात करता है,
संयुक्त संख्या में कथी एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी क्या हो विभाजित हो। एक बात याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का है सॉरी अभाज्य संख्या चाहे कौन सी रूढ़ संख्या, दोनों बात क्या है बराबरे है। अभाज्य संख्या का है चाहे रूढ़ संख्या का है, बात क्या है दोनों बराबरे है। तो यहाँ कह रहा है कथी 5-6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए तो कह रहा है 11 से लेके कहाँ तक ले 11 से लेके कहाँ तक ले 20 के बीच में रूढ़ संख्या कितनी है। तो 11 से लेके कहाँ से 11 से 20 के बीच में 11 से 20 के बीच में कौन कौन आता है 13 कौन आता है बोलिए 17 11 से कह रहा है ना 11 से क्या होगा ऑप्शन कितना हो गया 11 से कह रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। अरे कहाँ ये होता है तो पूछ रहे हैं हम तुम लोग कर रहे हैं इमली। हाँ 6 का ये कैसे होगा कह रहा है 11 से न कह रहा है बीच में थोड़े कह रहा है 11 से कह रहा है समझ नहीं रहा आप 11 से शुरू करने का कह रहा है यहाँ से तुम्हें तो कह रहा है कि बीच में नहीं है हमारी इसके बीच में है केवल कितना है बीच में से कहने का मतलब है इसको भी अब इसमें ऐड कर लिया जाएगा 11 से समझ में आ रहा है 11 से कह रहा है तो 11 से लेके कहाँ तक ले 20 तक ले कई गो अभाज्य संख्या है समझ में आया। अब ऊपर वाला कहा था के बीच के नहीं करना था कहा था के बीच में तो बीच अलग हो गया से आ गया तो से आ गया तो उसको भी ऐड कर सकते हैं समझ में आ रहा। अगर जैसे से कहेगा तो उसको ऐड कर लेंगे, बीच में कहेगा तो हाई हो जाएगा ऐसा बीच में इसको आगे छोड़ देंगे 11 अलग हो जाएगा और 20 अलग हो जाएगा। अगर कहें 11 से शुरू करना है तो 11 को भी शामिल करना होगा ठीक है समझा कि नहीं। तो मेरा कहा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 11 से जब 11 को जोड़ेंगे तो क्या इसमें आ जाएगा 4 गो और 4 कितना में होगा बताइए तो थोड़ा में 3 नंबर में कोई दिक्कत हो रहा है का नहीं 6 गो हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आसान है क्या कह रहा है पढ़िएगा देखिए हम पढ़ आप लोग सुनिए केवल कह रहा है अंक दिया हुआ है संख्या ना कैसे दिया हुआ है अंक क्या क्या दिया हुआ है 3 4 0 और क्या दिया हुआ है 7 से कह रहा है कौन सी इस बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करे। इससे सबसे बड़ा संख्या बनाना है इसी से सबसे छोटा संख्या बनाना है इससे क्या निकालना है योग दोनों निकाल के जोड़ देना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या है बड़ा वाला को पहले लिखेंगे बड़ा वाला को पहले तब 7 है उसके बाद क्या है 4 उसके बाद 3 उसके बाद 0 ये तो मेरा बड़ी संख्या निकल गया। और छोटी संख्या बनाना तो क्या पहले 0 लिखे नहीं पहले 0 को नहीं लिखा जाता है पहले किसको लिखेंगे 3 को लिखेंगे याद रखिएगा 3 फिर क्या लिखेंगे 0 फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे हाँ 4 उसके बाद क्या लिखेंगे 7। देखिए अब इस सबके कह रहा है योग निकालने के लिए योग का मतलब होता है जोड़ जोड़ कर देते हैं 0 और 7 क्या हो गया और 4 और 3 क्या हो गया और 4 का और 7 और 3 देखिए तो है आंसर है। चलिए 8 नंबर देखिए अब 8 नंबर देखते हैं हम लोग हम देखिए हम समझाने के लिए समझा रहे हैं आपको घर से बनाने के लिए देंगे याद रखिएगा आपको घर से बनाना होगा। हम कल समझाने का काम करें नहीं बनेगा तो फिर समझाएंगे बनाना तो आप ही को होगा एग्जाम में भी जाइएगा तो बनाना आप ही को हमें थोड़ा बनाना है। चलिए ठीक मारना तो बनेगा तभी ठीक मारिएगा यार कैसे पता होगा कि होगा अंदाजे मार के चलाइएगा पूछो। चलिए सीखना नहीं रहता रंगना रहता है गोला घेरना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते सुनिएगा आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकाले। 10 से 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है 11 है 13 है 17 है और 19 है इसका योग निकालना है। तो योग निकालना तो जोड़ देंगे सबको जोड़ने आता है ना 11 को 19 को क्या होगा 11 को 19 को जोड़ लीजिए पहले क्या होगा बोलिए तो 11 को 19 को कितना हो जाएगा 30 गो और 30 को 10 गो 40 गो और 40 को 10 गो 50 गो और 10 गो 60 गो 60 आ जाएगा सबको जोड़ ले पर इसका आंसर हो जाएगा मेरा कोई दिक्कत है तो बोलिए अब मिटाएं इसको मिटाएं। चलिए आज के बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर हम
9 यानी 9 नंबर क्वेश्चन में सुनिए, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम पहले बता चुके हैं, जितना की बड़ी संख्या का उतना 9 ले लेंगे और जितना का छोटी संख्या का उतना से वो कम कथी 0 बिठा लेंगे एक पर। समझ में आ रहा है? अगर कह रहा है एक बार समझ लीजिए, कहेगा 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है 1 और बड़ी संख्या क्या हो जाता है 9 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9 99 हो जाएगा ना। और छोटी संख्या का जितना कहेगा उतना एगो कम 0 बिठाएंगे एक पर। हो गया? 2 अंक कहेगा तो एगो 0 और 3 अंक कहेगा तो 2 0। अगर 3 अंक सबसे बड़ी संख्या का तो 999 3 गो 9 और छोटी संख्या का तो क्या 3 अंक का तो कथी 2 0। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बोलिए तो? 4 गो 9 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1 पर 3 गो 0। इसका योगफल निकालने की बात कर रहा है ना। योगफल का मतलब क्या होता है बाबू? जोड़ दीजिए, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 9 1 10 999। देखिए आंसर है कहीं? क्वेश्चन आंसर नंबर उसका हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए नहीं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम? 10 नंबर क्या कर रहा है थोड़ा सोचिएगा, देखिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आप लोग निकाल के दिखाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल के बताना है। जल्दी कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल के दिखाना है। आपको जिस तरह से बनाने आता है उस तरह से बनाइए, बस आपको बस आंसर आ जाए। एग्जाम में इस तरह से कीजिए कि आपका आंसर आ जाए ना, तब पता चले कि डिटेल्स में कैसे बनाते रह गए, गलती मार के आ गए। इसलिए गलती मत मारिएगा, ठीक है? ऐसा कीजिएगा कि आंसर आपका एग्जैक्ट सही है, एक्यूरेट में है, ठीक है? सबका आ गया? इतना बड़ा जल्दी बना दिया सब। अभी अंश कुमार खाली जबान चला रहे हैं, दिमाग भी चलाइए, ठीक है? अंश कुमार दिमाग भी चलाना होता है, ठीक है? चलिए, जिससे नहीं बन रहा है देखिए इधर। चलिए, कह रहा था कौन सी बोलिए? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी समझाएं, समझो यार, नहीं समझ में। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को क्या हो जाएगा 9 हो गया। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1 पर 4 गो 0। अंतर ज्ञात करने का अंतर में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अरे उसको देखो, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। बोलिए कोई दिक्कत है तो? आगे आंसर कितना? सी। अच्छा ये बताओ लिखल कितना है? कितना निकल है? 89,999। चलिए मिटाएं इसको। अब 10 तक में कोई दिक्कत है? अरे हला नहीं करो। 10 तक में कोई दिक्कत है बोलो? मिटाएं इसको। चलिए, अरे शांति से रहो यार, हम हर एक क्वेश्चन को बनाते चल रहे हैं। आसान हो चाहे कथी भारी हो, कोई दिक्कत नहीं, हम सबको बनाते चल रहे हैं। आपको नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी कथी है विभाजित है? एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, 6 से कौन कौन संख्या है कटने वाला, ये कैसे पता चलेगा? बिना भागा देले कैसे पता चल जाएगा कि 6 से कटने वाला है? इसके लिए एक रूल है। क्या रूल है? पहले तो 2 से कटने वाला संख्या याद होना चाहिए। कैसे कटेगा? जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, वो कितना से कटता है? 2 से कटता है। 3 से कटने का क्या नियम है? सभी संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे, अगर 3 से कट जा रहा है तो 3 से कथी विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको समझ नहीं आया? वैसे मान लो 6 6 8, अभी संख्या अब 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे पता चलेगा? तो सबको जोड़िए, 6 गो 6 गो, 12 गो 8 गो, 20 गो। 20 को 3 से भागा दे, 20 पूरा नहीं कटता है, इसलिए ये भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर हम 9 रख देते, अब कटता कि नहीं कटता? आगे 6 6 12 9 21 3 से आराम से कट जाता है। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? 3 से हाँ। अगर हम दे देते 8 4 कितना 6, ये कटेगा नहीं कि 3 से कटेगा नहीं? बोलो का है 8 हजार
12, अब 12 6 18, 18 तो आराम से 3 से कटता है, इसलिए ये भी 3 से कट जाएगा। आई 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये बताओ। 2 से सुनिए, तो यही 6 का नियम यही कहता है, जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वो संख्या 6 से भी कटेगा। जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वही संख्या कितना से कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसका मतलब ये 6 से कटेगा आराम से, 2 से भी कट जा रहा है और 6 से भी कट 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कितना से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो उसी तरह समझिए, हम बता रहे हैं, समझिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 4 को देखो, यहाँ ध्यान दो, 0 6, उसके बाद क्या दिया था, 3 0 8 दिया था, 1 0 7, अगर दिया 2 2 3। आज सुनिए, कह रहा था कि 6 से विभाजित है कि नहीं बताना है। लास्ट में 3 है, 2 से नहीं कटेगा। 6 से कटने का क्या नियम है, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ये 2 से नहीं कट रहा है, बात खत्म। 2 से ये भी नहीं कट रहा है, बात खत्म है। 2 लास्ट में 6 है, लास्ट में 8 है, मतलब ये दोनों कथी है, कटेगा 2 से। अब 2 के बाद कथी चेक करेंगे, अब 3 से चेक करेंगे। तो 3 से देखिए तो 6 को 3 को 9 3 से कटता है कि नहीं कटता है। एक मतलब यही मेरा सही, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 8 3 11, 11 3 से कटता नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आया। 6 से कटने का क्या नियम है, जो संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वही कितना से कटेगा, 6 से कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया बेटा इसको। चलिए, अरे यार तुम्हें याद दिला रहा है बार बार, हम बना रहे हैं ना। चलो, हमें याद है 12 नंबर बनाना है, 11 के बाद 12 ही आता है। चलिए देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 में कौन सी संख्या घटा, देखिए 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 19 है। अब देखिए कह रहा है 19 में क्या जोड़ ले, छोटा से छोटा संख्या, सबसे कम संख्या जो कथी कर दे, पूरा पूरा 3 से कट जाए। तो 19 है, तो इसमें कितना और जोड़ने की 3 से कट जाए। अभी तो बताया 3 से कटने का नियम क्या है, सबको जोड़ना पर कितना आ जाए, सबको जोड़ना पर कितना आ जाए, जोड़ना पर 7 आ जाए। जो जोड़ के पर 3 से कट जाए, जोड़ना के बाद कितना कैसे कट जाए, 3 से कट जाए, तो वो कैसे क्या लाएगा मेरे लिए, वो 3 से विभाजित होगा। तो देखिए 19 है, इसमें क्या जोड़ ले, 2 जोड़ लेंगे। 19 एक जोड़े तो 20, एक जोड़े तो 21, यानी 19 में क्या जोड़ लेंगे बाबू, 2, यानी 21। 21 आराम से कटता है। चलिए चलिए, अब देखेंगे हम 13 नंबर। अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर भी आभास संख्या से क्वेश्चन है, कल परसों पढ़ाए थे, परसों पढ़ाए थे ना हम लोग। आभास संख्या, आभास संख्या का है, भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ। कह रहा है 1 से 7 तक कितनी, 1 से कह रहा है, यानी 1 को भी ले, अगर एक आभास संख्या होता तो 1 को भी ले लेते, लेकिन 1 नहीं है। तो 1 से लेके कितना के बीच में कह रहा है, 7 के बीच में। तो 1 से लेके 7 कभी तक क्या है कि बीच में कहा है, तक कहा है कि बीच का है, बताइए। 7 तक, तो तक में 7 भी आ जाएगा, याद रखिएगा, 7 भी आ जाएगा। तो एक तो नहीं होगा मेरा, इसमें आभास संख्या कौन आता है, 2 3 5 और 7 भी आ जाएगा। तक के बाद जब करेगा, शाम में हो जाए, हाँ तो हाँ वो हो जाए, हाँ हो जाए शाम में, शाम में आम फोन करवा ले, हम कौन लेके नंबर हो, गाड़ी के किस्तें भरेगा। ठीक है, हो जाए। चलिए हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, तो बाबू बोले तो 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी। चलिए आगे, अब 13 के बाद क्या आएगा बाबू, 14। 14 तो आसान क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहा है, 5,09,408, 5,09,000 कितना, 5 कितने हो, 5,05,8 बजे लिख लीजिए, कितना 508, उसके बाद कितना 9,0508 हो गया। देखो तो हो, अरे देख भाई, इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कै लाख 5 लाख। इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार, तो कै हजार 9,000। इकाइन दहाइन सैकड़ा 408 का 508 का है, 408 का, सॉरी, तो 408, 400 यहाँ लिख लो,
408 का 408 है। बुझाया कि नहीं बुझाया? कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका? अरे घात कुछ नहीं होता। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है 4200, सुनिए 4265 को 10 के घात का प्रयोग करके विस्तृत रूप लिखना है। एक बात समझ लीजिए, चलो हम समझा रहे हैं, यहाँ समझो। किसी एग्जाम में किसी भी चीज का घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। अगर मान लीजिए 10 है, इसका ऊपर पावर को ही घात कहते हैं, ठीक है, हिंदी में घात कहते हैं। इसका पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना है? कितना लिखल है? 1 लिखल है, ठीक है। अगर लिखल है 4, 6, 8 1, इसका ऊपर क्या लिख दे? 0, इसका मान कितना है? ये कितना के बराबर है? 1 के बराबर है। तो इसमें से विस्तृत रूप दिया हुआ है तो कौन कितना के बराबर आ रहा है? कितना टोटल कितना है पहले बताइए तो बाबू। लिखल है 4000 कितना? 4265 है ना, 4265। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4000 है तो कितना से गुना? 10 का क्यूब कर ले। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। 1000 गुने 4 कितना हो गया? 4000 हो गया। आगे प्लस, अब क्या करना है हमको? 60 ना। अब क्या करना है? अब 60 200 करना है। अब देखिए तो अब 200 के लिए क्या करेंगे? 2 गुने 10 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर। 10 आएंगे 100 गुना 200, 4000 कितना हो गया? 200। अब प्लस क्या कर लेंगे बाबू? बोलते हो भाई कितना करेंगे? बोलो। 4200 कर लिया, 65 लाना था, क्या करेंगे बोलते? 6 गुने क्या कर लेंगे? 10 कर लेंगे। अब प्लस कितना कर लेंगे? 5 गुने 10 के पावर क्या कर लेंगे? 0 हो जाएगा। 10 के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। अब 5 एकम 5 यानी 4000 है। टोटल हो गया 4000 और 200 कितना? 4200 60, 4260 5 और ऐड कर ले 4265। कितना में ऑप्शन में है दिखता है? ये में आसानी से बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। बुझाया कि ना हो? 15 नंबर भारी था। बुझाया बबुआ? अरे अंश कुमार बुझाया? चश्मा बनवाइए। चलिए आगे देखिए कथी कर रहा है आगे। कितना नंबर? 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध है? यानी कामना अपनी बात विस्तृत रूप दे दिया। देखिए यहाँ पर विस्तृत रूप दे दिया 8 गुने 10 के पावर क्या दे दिया बाबू? 3। यहाँ बोर्ड पे एक बार ध्यान दीजिए। प्लस 4 गुने 10 के पावर कितना दिया है? 2। 0 नहीं दिया रे? 2 दिया है। प्लस 0 गुने 10 के पावर क्या दे दिया बाबू? 10 के पावर क्या दिया है? 1। प्लस 5 गुने 10 के पावर क्या दे दिया हो? 5 गुने 10 के पावर दिया है 0। तो 10 का क्यूब का मतलब 1000। 1000 को 8 से गुना करेंगे कितना हो गया बाबू? 8000 हो गया ना? हो गया। अब भाई कितना हो गया? इधर आएंगे 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400 हो गया कि ना? हो गया। भाई तो 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ 0 कर लेते हैं। आई कितना हो जाएगा बोलो? 5 एकम 5 बोलो। 8405 कहीं है? सी, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 450 ठीक। चलो चलिए अब देखेंगे। चलिए अब आ गया रोमन से क्वेश्चन। मिटाएं इसको अब। अरे मिटाएं हो गया। अरे हाँ रोमन उसने बोले कि रोमन लिख के लाइएगा। लिख के लाए। चलिए लिख के लाने की आवश्यकता अब चेक कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा अभी चेक कर लेंगे आप लोग को। चलिए यहाँ पर है कौन? 56 ये ना हो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 क्वेश्चन नंबर है। 56 को क्या लिखा है रोमन में? किस प्रकार आप लिख सकते हैं? तो 50 को लिखते हैं L। आप 6 है तो 6 को क्या लिखते हैं? V। यही ना हो? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। हाँ चलो सही है। आगे दिया आपकी बार रोमन दे दिया 18 में। देखिएगा बाबू क्या दिया है? 18 नंबर में दिया है रोमन। क्या दिया है? LX V7 है ना। यानी 50 हुआ 10 को क्या हो गया? 60 गो और 7 गो 67 गो। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। क्या नंबर? बी। अब देखेंगे हम लोग कौन सी 17 के बाद क्या हो गया? 18, 19 और 20 आप लोग बना के दिखाइए। 18, 19 और 20 सब रोमन से रिलेटेड है।
19, 20, 18 बना दिए। तो 19, 20, 21 इतना तक बना के दिखाइए आप लोग। हाँ सब हम समझाएंगे, जो नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा, हम समझा रहे हैं, ठीक है। जो समझ नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, हम समझा देंगे। और जितना बन रहा है उतना बनाइए पहले, ठीक है। हाँ ना बोल भाई, आंसर कोई नहीं बोलिएगा, कोई सबको अपना अपना बना के रखिए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ 19, 20 और 21। हम्म 20 नंबर नहीं बन रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, तो बनाइए, हम बैठे, हम कहाँ भाग रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं का सब। हो गया, चलिए कितना नंबर, पहले हम 19 देखते हैं, ठीक है। 18 तो हो गया ना, 19 बेटा इसको आप, चलिए टाइम पर भी थोड़ा फोकस। वीडियो आ रहा है कि नहीं हो, वीडियो आ रहा है, चलिए 10 मिनट और टाइम बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। 19 नंबर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, छोटू भाई 19 देखिए। 19 में क्या लिखा है, LXX यानी 70 हो गया कि ना हो। अच्छा कितना हो गया, 76। 20 नंबर दिक्कत हो रहा होगा कि ना हो। देखिए लिखा है CX माइनस L, L का पावर कथी, सीधा रेखा खींचा हुआ है। सीधी रेखा, किसी भी चीज पर सीधी रेखा खींच जाए तो 1000 बढ़ जाता है, सीधे 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर लिखा है 5, आए पर रेखा खींच देते कितना हो गई, 5 गुने 1000 कर दीजिए, नहीं हो गई 5000 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ C है, C का मतलब क्या होता है बबुआ, 100। इसमें अगर जैसे इस पर रेखा खींच देते क्या हो गया, 1000 बढ़ गया, समझ में। इसमें अब 3 गो जीरो, 2 जीरो, कई गो जीरो हो गया इस पर, 1 2 3 4 5 गो जीरो। पहले से क्या था 50 है, अब जैसे L लिखे, L का मतलब क्या बढ़ गया बबुआ, L पर तो 50 रह गया था, जिससे रेखा खींचे 1000 बढ़ गया। अब 1000 से बनेगा 1 गो जीरो ई, तो 3 गो 1 गो 4 गो, अब 5 एकम 5, यानी 5 पर कई गो जीरो, 4 गो जीरो। अब घटाना है तो घटा लीजिए, जैसे रेखा खींचेंगे कितना गुना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ गया। कितना है टोटल, इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000, यानी 50,000 ही 1 लाख में से 50,000 घटा देंगे, क्या बचेगा रे बाबू, 10,000, 50,000, ठीक है। बुझाया कि नहीं बुझा रहे, हाँ ए आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, चलो 21 नंबर तो कह रहा है 99 को रोमन लिपि में किस प्रकार से लिखा जाएगा। अरे यार 99 90 तो सबको पता है, 90 कितना लिखते हैं, कितना XC का मतलब हो गया 90, और 9 लिखना है तो IX, ये कितना हो गया 99। कोई दिक्कत है किसी को, कितना तक बन गया 21 तक। अब हम लोग बनाएंगे इस मेरा 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम 22 पर ध्यान देंगे, चलिए बेटा इसको भारी नहीं, आराम से देखिए, यहाँ समझिए वही तो कर रहे हैं। देखिए 22 नंबर देखिए, तो लिखा है 3 4 इधर बोर्ड पर ध्यान दो रे, देखिए सब यहाँ पर बक्सा बाकी है, यहाँ लिखा है 2 और क्या 4, वही संख्या जो 3 से जो कटने वाला नियम है ना, यहाँ भी वही नियम लागू करता है। सब संख्या को जोड़ के देखिए, अगर 9 से कट जा रहा है तो ये भी 9 से कटेगा। कह रहा है इस संख्या में क्या और यहाँ पर खाली स्थान पर रख लिया जाए, ये बक्सा की जगह पर क्या रख ले कि पूरा पूरा कितना से कट जाए, बोलिए 9 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर क्या रख ले कि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कहाँ यहाँ पर। तो सब जैसे 3 से कटाने का नियम क्या है, सब संख्या को जोड़ के देखते हैं, अगर 3 से कट रहा है तो कहेंगे यहाँ 3 से कट रहा है, तो 9 वाला भी नियम वही कहता है। सब संख्या को जोड़िए, सब संख्या को जोड़िए, अगर 9 से कट जा रहा है तो वो भी 9 से कटेगा। तो 4 और 3 क्या हो गया 7, और 7 और 2 9 हो गया ना, 9 4 13 13। अब तो 6 कैसे जोड़ लेंगे पहला,
5 रखेंगे तब ना, 13 को 5 को 18, तो 18 9 से 9 दूना 18 तब ना। यहाँ पे क्या रखेंगे बक्सा में 5, तब देखिए तो 5 4 3 7 7 5 12, 12 तो 14, 12 को अदगो 14, 14 को 4 को 18, 18 आराम से 9 से कटता है, 9 दूना 18। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जोड़ने वाला प्रक्रिया कौन का नाम में काम करता है, एगो 3 पर एगो 9 पर, एगो 3 पर एगो 9 पर। सब संख्या का जोड़ के अगर 9 से भागा दे, अगर पूरा पूरा कट जाता है वो 9 से भी कट जाएगा। अगर 3 सब संख्या का जोड़ के अगर 3 से भागा जाए, 3 से पूरा पूरा कट गया तो संख्या कितना से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 9 से कहा रहा था कि कौन संख्या जो 9 से कहाँ कट हो जाए, हेलन क्या रख ले कि 9 से ही पूरा पूरा कट जाए। तो सबको जोड़े 4 3 7, और 7 को 2 को 9 को, और 9 को 4 को 13 को। तो 13 में कितना हेलन और रखे, हमें रखेंगे तो जुड़ावे ना करेगा वो, तो जोड़े कितना में जोड़े कि 9 से कट जाए, 9 तो 13 को 5 को 18, 18 लाना हमको, तो 18 9 से कटेगा, इसलिए समझ में आया कि नहीं यार। बोल भाई भारी अभी जो है 22 के बाद अब 23 देखेंगे हम लोग। नंबर था किसका 22, 23 नंबर काफी कह रहा है, समझिए यहाँ पर कह रहा है 23 नंबर, समझिए एक बार कह रहा है जब 5 6 8 0 0 को 800 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा, यानी भागा देने की बात कर रहा है। तो पहले तो ये काम कीजिए, 2 को 0 एक रो में है, 2 को 0 एक रो में, समझिए यहाँ पर कितना है एक बार समझिए, 5 6 8 0 भागा देने की बात कर रहा है कितना से बाबू, 800 से। 0 है, 2 को 0 है तो 2 को 0 कैसे कटा लीजिए, अब आराम से कटाइए, 8 7 56, 8 एकम 8, बोलिए 71 आएगा आंसर इसका। 800 से भागा भी नहीं देना, सीधे 8 से भागा दिए, है ऑप्शन में 71। बोला समझ में आया। अगर उस तरह से भागा देने की बात करें तो ये एक और तरीका है, कितना है 5 6 8 0 भागा देने के जैसे बात करो, कहाँ लिख दीजिएगा उसको, बटा में कितना लिखेंगे 800। अब पढ़े 2 को 0 से 2 0 कट गया, 8 एकम 8 एकम 8 एकम यहाँ 8 8 से भागा दिया, 800 से 6 पाना फिर 8 एकम 8, यानी 71 बटा 8 71 बटा 1। बुझाया कि ना बुझाया, समझ में आया सबको, आसान है ना। चल मिटा इसको, चलो अरे यार हाँ, अब भाज्य गुणनखंड समझ लीजिए क्या होता है। आप लोगों जैसे छोटा सुनिए, छोटका बच्चा सबको हम एलसीएम सिखाते हैं, अब भाज्य एलसीएम छोटका लड़का सबको एलसीएम सिखाते हैं, लास्ट में नीचे कितना कितना लेना सबको, सब में एक एक ला देना रहता है। जैसे मान लिया 80 कितना 80 है ना, कितना है 80 का भाज्य गुणनखंड, पर 80 को तोड़िए ना, कितना है तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे तो क्या आएगा 40, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 अभाज्य संख्या है इसलिए 2 से तोड़ रहे हैं, 4 से नहीं तोड़ लीजिएगा, ठीक है। फिर 2 से तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20, फिर कितना से 2 से तोड़ेंगे क्या आ जाएगा 10, फिर 2 से तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, फिर 5 से तोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1। जब तक ले एक ना, जब तक ले एक ही ना आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, तोड़ते रहेंगे इसको। तो कितना 2 हो गया 1 2 3 4, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 का गो जितना ऊपर है मतलब 2 का गो 4 को, अब इन्हें क्या लिख सकते हैं 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहे इसको क्या कर लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, इस तरह से लिखे, चाहे इसको ना पूरा ना लिख के 2 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 2 पावर से क्या करते 4, इसका मतलब भी वही हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत है। अब आ रहा है 25, क्वेश्चन नंबर है मेरा 25। चलिए 25 नंबर क्या कर रहा है देखिए, 25 नंबर में पढ़ते हैं क्वेश्चन, थोड़ा देखिएगा। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से क्या हो जाए पूरा पूरा कट जाए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है बबुआ 4 को 9। अब कह रहा है 91 से कटने के लिए, तो 91 से कटने के लिए 91 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, जितना शेष आएगा ना, जितना शेष आएगा ना 4 को 9 में से घटा लीजिएगा, वो संख्या हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब समझिए, हम छोटा सा करके दिखाते हैं, छोटा वाला में समझ ज्यादा आएगा, बड़ा वाला में कम आएगा। कह रहे हैं 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कितना से कट जाए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कितना से कट जाए 15 से कट जाए, हैं हाँ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कथी होता है जो 15 से कौन है, जो 15 से पूरा पूरा कट जाए कौन है, तब कैसे पता चलेगा। तब पहले 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है बताइए 99। कितना से कटने के बाद कह रहा है 15 से, तो 15 से भागा दे देंगे, तो 15 छक कितना होता है बबुआ 90, यानी शेष बच गया कितना 9। तो बड़ी संख्या क्या था मेरा 900, सीधे 900 सीधे था 99 था,
और शेष कितना बच गया 9। 9 घटा लेंगे यानी कितना 90 ऐसा संख्या है जो सबसे बड़ा है जो 15 से कटेगा 2 अंकों में का समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह यहाँ 91 से भागा दीजिएगा, जितना शेष आएगा 4 गुना में से क्या कर दीजिएगा उसको घटा दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ बुझाया। चलिए आगे अब 25 के बाद क्या देखेंगे हम 26 क्या कर रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 277 से पुनः विभाजित हो। सेम क्वेश्चन वही है 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 को क्या कर लीजिएगा 9 लिख लीजिएगा और कितना से भागा दीजिएगा बबुआ 277 से। और इससे आपको भागा आता है कि नहीं भी पता चल जाएगा। 277 से भागा दीजिएगा और जितना शेष आ जाएगा उसको क्या कर दीजिएगा 5 गुना में से क्या कर दीजिएगा उसको घटा दीजिएगा और जितना घटाने के बाद आएगा वही मेरा आंसर होगा। बुझाया। जब पूरा अरे वो बनाने पाएगा अभी लगाइए तुम आंसर देख के ना बात करो। 26 के बाद क्या होगा अब 27 में क्या कर रहा है 27 तो आपसे आसानी से बन जाएगा। 27 नंबर क्या कह रहा है 1 से 10 के बीच में कह रहा है अपनी बार से नहीं 1 से 10 के बीच में। तो 1 से 10 के बीच में कौन कौन आता है 2 आता है 3 आता है 5 आता है 7 आता है यही ना आता है हाँ 4 गो ठीक है। चलिए प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग पहले का 2 अभाज्य संख्या कौन है क्वेश्चन नंबर है मेरा 28। ये बहुत क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 2 अभाज्य पहले का 2 अभाज्य कौन है तो पहले का 2 अभाज्य मेरा एगो 2 होता है वो 3 हो गया ना। इसका पूछ रहा हमसे योग हो गया 5। बुझाया कि नहीं बुझाया। अब अभाज्य गुणनखंड आप खुद बना सकते हैं 420 का ठीक है। आगे देखिए सुनिए 30 नंबर का देखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल। ये तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है नवोदय वाला में 5 अंकों चाहे 3 अंकों कोई अंक दे देगा। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हर बार एगो क्वेश्चन इससे रहता है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर है मेरा 30। इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का योगफल है। योगफल कह रहा था जोड़ेंगे अंतर कह रहा था क्या करते हैं घटा दे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 को क्या लिख लेंगे 2 गो और 3 गो 5 गो। और छोटी संख्या की बात कर रहा था 1 पकड़ लीजिए और इसको योगफल निकालने की बात कर रहा था जोड़ लीजिए ना भाई 9 9 9 क्या हो जाएगा कितना है क्या इन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख कितना हो गया 1,09,999 1,09,999 हो गया। 31 नंबर भी समझने वाला क्वेश्चन है। इसको बहुत पूछा जाता है। 31 नंबर भी क्वेश्चन आता है। देखिए 31 नंबर समझने वाला क्वेश्चन इसे 2-3 को क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे चल के। कह रहा है संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। आपसे हम सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं 1 अंक की कुल क्या संख्या है बताइए। 1 अंक की कुल कितना संख्या है बताइए। 1 अंक की कुल संख्या कितना है 9। 1 से लेके कहां तक ले 9 तक ले जाइएगा तो क्या संख्या मिलेगा आपको 9 गो। अब आपसे पूछ रहे 2 अंकों की टोटल कितना संख्या है बताइए। 2 अंक क्या संख्या है बताइए। नहीं गलत है 2 अंकों 9 तक तो एक ही अंक। तो 2 इसके निकालने के लिए जितना का कहेगा ना उसका बड़ी संख्या ले लीजिएगा। 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की बड़ी संख्या अगर बाद 1 अंकों की बड़ी संख्या ले लीजिएगा। 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होता है 9। अब घटा लीजिए ना भाई 0 9 90 को आ गया। जितना का बात कहेगा ना उसका बड़ी संख्या और बगल वाला का बड़ी संख्या। तो उसी तरह कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर कितना में 31 में 5 अंकों सबसे नहीं 5 अंकों की संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे 5 को 9। इसके नीचे 5 के पहले क्या आता है 4 गो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है बबुआ 4 गो 9 यानी 0 0 0 0 9,009 कहाँ से 99 आएगा वो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा लेंगे दोनों के। हाँ बस उसे बनेगा। उसी तरह 33 नंबर 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर पूछ रहा है आपसे। 33 नंबर क्वेश्चन 32 आप लोग बनाइएगा ठीक है। आप 33 आपसे समझ रहे हैं। देखिए 33 कैसे करते हैं। देखिए 33 समझा रहे हैं सॉरी समझा 1 से लेके 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो पहले 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या इसको हम जान ले। तो पहले आता है 2 फिर क्या आता है 3 फिर आता है 5 फिर 7 यही ना। तो कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन है 2 और सबसे बड़ी कौन है 7
ठीक है, आगे कथी कह रहा है पढ़ेंगे इसमें। कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, योग का मतलब 7 9 7 को 2 को 9 को 2 को जोड़ लेंगे और कितना जोड़ेंगे 7 को जोड़ेंगे, हो गया। बुझाया कि नहीं बुझाया? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग। अब हो गया 33 हो गया। अब टाइम की हो गया, अब होगा टाइम 4 बज गया, हमें आगे क्लास के लिए जाना है, इसलिए सुनिए छोटी छोटी की बात नहीं कीजिए। कहाँ तक हम समझा चुके हैं? 33 तक ले। तो 33 तक कल हम आपसे उम्मीद करते हैं, कल नहीं परसों, कल संडे नहीं आइएगा, परसों 1 से लेकर 33 तक वहीं लेके आइएगा जो बना कर आइएगा, और नहीं आइएगा तो घर पर बैठ जाइएगा, ठीक है? बिना पढ़े नहीं आइएगा, ठीक है? चलिए कल नहीं आइएगा, कल क्या है? संडे है। चलिए बुक किसका है, ले जाइए, किसका बुक है? चलिए बंद कर दे, अब क्लास फिनिश हुआ।